अगर आप एक फीमेल हैं और आप नोट कर रही हैं कि आपके चेहरे पर पुरुषों की तरह बाल आने लगे हैं, खासकर आप देख रहे हैं कि आपके अपर लिप पर बाल आने लगे हैं, आपको ठोड़ी पर बाल आने लगे हैं, आपके गालों पर भी बाल आने लगे हैं जैसे कि पुरुषों के अंदर आते हैं। ये बाल काफी मोटे हैं और ये थिक होते जा रहे हैं। इसी तरह से आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी हेयर ग्रोथ हो रही है, जैसे आपके चेस्ट के एरिया में आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपके पेट के निचले हिस्से में आप देख रहे हैं कि आपके बाल घने होते जा रहे हैं और हाथों पैरों पर भी बालों की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ ब्यूटी इशू नहीं है या सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसेस या पीसीओडी के लक्षण हो सकते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम समझेंगे कि चेहरे के बाल आना आपके शरीर के अंदर पीसीओडी होने का लक्षण हो सकता है और आपको इससे कब सावधान हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं के चेहरे पर बाल क्यों आते हैं। महिलाओं में हल्के बाल होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब आपके बाल मोटे और काले हो जाए, तेजी से बढ़े, बार बार हटाना पड़े, तो इसका कारण आपके शरीर के अंदर होने वाला हार्मोनल बदलाव है। आपकी बॉडी के अंदर जब मेल हार्मोन, जिसको एंड्रोजन कहा जाता है, जब वो बढ़ने लगता है, तो उसके कारण आपके शरीर के अंदर बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है। वो महिलाएं जिनको पीसीओडी, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है, उनके शरीर के अंदर हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन बढ़ने लगता है और यही कारण होता है कि चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं। इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में हिर्सुटिज्म कहते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचानें कि अगर आपके चेहरे पर बाल आ रहे हैं तो ये पीसीओडी है या नॉर्मल है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके चेहरे पर बाल आ रहे हैं और इसके साथ के अंदर अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपके पीरियड्स की साइकिल डिस्टर्ब होनी है, पीरियड्स लेट आने लगे हैं, आपको पीरियड्स 2 महीने 3 महीने में एक बार आ रहे हैं, पीरियड्स का फ्लो कम है, साथ के अंदर आप देख रहे हैं कि आपकी डाइट नॉर्मल है लेकिन आपका वजन तेजी से बढ़ने लगा है, आपके फेस पर पिंपल्स होने लगे हैं, स्किन आपकी ऑयली हो रही है, अगर आपके सिर के बाल झड़ने लगे हैं, आपको मूड स्विंग्स होने लगा है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहने लगा है, आप इरिटेबल रहने लगे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस रहने लगी है, आपको शरीर में हमेशा थकावट और सुस्ती सी बनी रहती है, और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो इसके कारण आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अगर इस तरह के लक्षण आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सब पीसीओडी के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है। आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहें, तो आपको देखना है कि अगर आपके फेस पर या बॉडी पर बाल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिनको कि आपको बार बार हटाना पड़ता है, साथ में आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, आपको एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं, और साथ में आपको पीसीओडी के अगर दूसरे कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आपको एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी आपकी करवाई जाती है, जिससे आपको पीसीओडी है या नहीं ये पता चल जाता है। साथ में आपके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपके हार्मोन्स का लेवल पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मेल फीमेल हार्मोन है उसका इम्बैलेंस तो नहीं है। इन सब के साथ मैंने देखा कि क्लिनिक पे आने वाली यंग गर्ल्स और जो मैरिड फीमेल्स है, उनको एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर, क्या पीसीओडी का या इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको जो लक्षण है, क्या इसका इलाज संभव है। जी हाँ, मैं आपको कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, जो ऐसे के अंदर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये सेफ है, इफेक्टिव है और इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। साथ के अंदर आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहला है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी। आप देखें कि आप कोई भी तरह का फास्ट फूड्स या जंक फूड्स नहीं ले, मार्केट्स के कोई भी पैक्ड फूड्स है उनको अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करें। इसकी जगह आपको बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी डाइट लेनी है, जैसे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी है, आपको सलाद खूब लेना है, आपको हर सीजन में होने वाले फल है उनको खूब लेना चाहिए। तो जो नेचुरल और जो हेल्दी डाइट है वो आपको लेनी है। अनहेल्दी डाइट आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, उसको आपको अवॉइड करना है। साथ के अंदर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना है। रोज आप 7 से 8 घंटे की एक जो साउंड स्लीप है वो ले। और एक इंपॉर्टेंट काम आपको और करना है कि रोज 1 से 2 घंटा आप जितना ज्यादा टाइम निकाल सके, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, अगर आपको जिम जाना पसंद है तो। आपके लिए मैंने देखा कि योग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और 30 मिनट्स की आप वॉक जरूर करें, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि 1 से 2 घंटा की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें, और साथ में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लें। अक्सर जो होम्योपैथिक लवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि सर, होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो ऐसे के अंदर अनवांटेड हेड ग्रोथ या हर्सुटिज्म में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि होम्योपैथी में मेडिसिन डिपेंड करती है आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण और आपकी हिस्ट्री,
इसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देते हैं वो आपके लिए बेस्ट वर्क करती है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैंने देखा कि ऐसे केसेस में काफी इफेक्टिव है। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है थुजा, और थुजा को 1 पोटेंसी के अंदर महीने में एक बार दिया जाता है। सिर्फ इसकी एक डोज दी जाती है महीने में एक बार। उसके बाद में मैंने देखा कि हर्सुटिज्म जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, ऐसे के अंदर ओलियम जेक एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ओलियम जैक को 3x पोटेंसी में 2-2 गोली दिन में 3 बार दी जा सकती है। ये माउथ डिजोल्विंग यानी चूसने की गोली होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस 30, इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जा सकता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम 30, इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जा सकता है। जो मेडिसिन पोटेंसी में जैसे कि एपिस 30, कोनियम 30 या थुजा 1M, ये जो मेडिसिन पोटेंसी में होती है, इसको देने का तरीका होता है कि आपके डॉक्टर इसकी डायरेक्टली 2 बूंद आपकी जीभ पर दे सकते हैं, या शुगर ग्लोब्यूल जो मीठे मीठे दाने होम्योपैथी में दिए जाते हैं उसके साथ भी आपको मिक्स करके दिया जा सकता है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको मैंने देखा कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ और पीसीओडी के अंदर बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होती है जो एज पर साइन, एज पर सिम्टम आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो अगर आपके फेस पर और बॉडी पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, साथ के अंदर पीसीओडी के दूसरे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल एक सिंपल ब्यूटी इश्यू या स्किन प्रॉब्लम नहीं समझे। ये पीसीओडी हो सकता है और इसको हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं।